का हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन इस फैमिली ऑफ पाराबोला का। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है जो पैरामीटर है ए, ठीक है, उसको क्या करना है, हम लोग को रिमूव करना है। अब वो कैसे रिमूव करेंगे, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, जैसे ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, इसको हम डिफरेंशिएट किए, ठीक है। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, ठीक है। अब इससे क्या है a इक्वल टू वाई बाई टू डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। अब इस a को अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को मिल गया, तो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को मिल गया। तो ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 1 है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन किसका हम लोग निकाले हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, ठीक है। ऑर्डर और पैरामीटर ए, इनमें एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो ए क्या है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, बताएं। ए तुम क्या करो, चेंज करते चलो, तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला मिलेगा, ठीक है। तो इस हम इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगा इस कर्व का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, वो क्या होगा, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ठीक। फिर हम लोग क्या करने वाले थे, प्रूफ करने वाले थे ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये रहने दो, दूसरा क्वेश्चन रहता है। अच्छा इतना तो समझ में आ गया सबको, सौम्या। हाँ सर आ गया। और तुम जो क्वेश्चन शायद भेजी थी, तो उसका वो बनाई, ट्राई करी, हाँ तभी हम सर, देख मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन उसमें जो दिया हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन वो मुझे उतना समझ में नहीं आया। कि कैसे दिया होता, मल्टीनोमियल यूज करके। हाँ देखो कुछ। एक चीज उससे मल्टीनोमियल अगर यूज करोगे तो एक चीज मालूम चलेगा कि जो ऑप्शन आना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 7 से, ठीक है। अगर इन सब क्वेश्चन को बनाना है, उस तरह क्वेश्चन है अगर, तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन तुम देख रहे हो ना, तो उसमें से पहला वाला जो ऑप्शन है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। ओके सर। चलो हाँ, हम एक बार बता देंगे, अभी थोड़ा देर पहले देखें। चलो ठीक है, ये हम लोग देखें। अब नेक्स्ट है, जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द डीई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे आर है, आर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो आर एक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, आर है, और आर वैरी भी कर सकता है ना, सिंपल। ये भी है इसका, ये भी है, ये भी है। ये एक फैमिली ऑफ सर्कल बता रहा है, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सर्कल बता रहा है, तो इसका हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग का जो ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, इसको रिमूव करना हमारा मकसद है, ठीक है। तो करो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये तो अपने आप ही रिमूव हो गया, ठीक है। तो सिंपल हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, यही हो गया। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है।
चलो ऐसे क्वेश्चन है, बोला फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of all circles touching the x-axis at the origin and center on the y-axis। ये क्वेश्चन है। हम लोग क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ ऑल द सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एट ओरिजिन एंड सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, मतलब इसका सेंटर जो है वाई एक्सिस पे है। तो बताओ तो यही होगा, है ना? ये क्या है, ये सब सर्कल है, ठीक है, बहुत सारा सर्कल होगा, इनफाइनाइट सर्कल होगा जिसका जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एट ओरिजिन पे और सेंटर है उसका वाई एक्सिस पे। तो बताओ तो एक जनरल इक्वेशन बता दो, ये क्या होगा इसका जनरल इक्वेशन। मान लो सेंटर है, ये मान लो रेडियस है ए अगर, ठीक है, रेडियस अगर ए है तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। तो बोल रहा है, अब देखो ए अगर हम चेंज करते चलेंगे तो फैमिली ऑफ सर्कल बता देगा जिसका प्रॉपर्टी इस तरह का है, जो टच करता है एक्स एक्सिस को और ओरिजिन पे और सेंटर कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। तो इसका पूछ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। अब बताओ तो तुम कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कितना है इसमें। हाँ, एक है, ठीक है, एक है। जैसे ही इतना मालूम चला तो इससे हम लोग को मालूम हो जाना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, उसका ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएट करो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो तब क्या करें, हम लोग को ए रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, हम्म, 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस कर दो वाई स्क्वायर, मेन इक्वेशन यही है, ठीक है। तो बस, तो यहाँ से हम लोग ए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 है, आ रहा है कि चला गया, ठीक है। ए फाइंड कर लो यहाँ से, तो y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस ए, तो ए इक्वल टू वाई प्लस एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इस ए को इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है।
तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। देखो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy dy by dx इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2xy dy by dx। तो dy by dx इक्वल टू 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखो ज्यादा बेटर है ना। ये हो गया पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो देख रहे हैं कि ऑर्डर क्या है, 1 आया है। क्यों 1 आया है? क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स था हमारे पास, ठीक है। हल्का समझ में आया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ family of lines situated at a constant distance p from the origin, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ये डिस्कस कर दे रहे हैं, इस पे फिर तुम लोग बनाना। जैसे क्या बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है किसका, फैमिली ऑफ लाइंस जो कि सिचुएटेड रहेगा एट डिस्टेंस p पे। p यहाँ पे देखो p लिखा हुआ है, ठीक है, ये गिवन है। गिवन है इसका मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर क्या होता है, वेरिएबल होता है, ध्यान रखना, है ना। हम लोग को क्या देखना होता है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। पैरामीटर कहने का ही मतलब है कि वेरी करता है ना, इट वेरीज। लेकिन यहाँ पे दे रखा है p, तो ठीक है, p दिया हुआ है, गिवन है। तो बोल रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस दिस फ्रॉम द ओरिजिन। तो बताओ, कोई बताएगा क्या होगा इक्वेशन कोई भी लाइन का? कोई नहीं बताएगा। चलो जैसे देखो, कोई भी लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है। ओरिजिन होता है ये। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस क्या है, p है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखते हैं p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 0 c बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये तो c हम लोग को मालूम चल गया, है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस p 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हो गया किसका, लाइन का, ठीक है, जिसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन p है। अब देखो, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत आदमी गड़बड़ क्या करेगा, m को भी देख लेगा और p को भी देख लेगा, बोलेगा कि टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हो गया। नहीं, यहाँ पे m है, m ही है इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, ठीक है। m चेंज करते चलो, है ना, बहुत सारा आएगा ना फैमिली। देखो डिफरेंट डिफरेंट स्लोप पे p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इनका एक, इन सभी जो लाइंस बन रहा है उनका एक कॉमन लिंकेज है। उनका कॉमन लिंकेज क्या है कि इनका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो m क्या है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, ये फाइंड नहीं करना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो ये हम लोग को मिल गया। तो अब स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू m, बस m हो गया। तो m मेरे को मिल गया, तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एक्स
प्लस पी 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर करो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना है। तो इस ठीक है ऐसा। तो अब देखो ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1, और डिग्री बता दो तो डिग्री है 2। देखो यहाँ पे पावर 2 है ना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा जेईई मेंस में, अब बहुत आसान रहता है इसे। ठीक है, समझ में आ गया। विशाल यस सर। समझ में आया। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाओ तुम लोग। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल parabolas whose axes are parallel to the x-axis and have latus rectum A। ठीक है, find the equation of all parabolas whose axes are parallel to x and latus rectum A। एक गिवन है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ए गिवन है तो ऑब्वियसली क्या है, ए इज नॉट अ इंडिपेंडेंट पैरामीटर, पैरामीटर नहीं है क्योंकि ए गिवन है, मतलब वैरी नहीं कर रहा है। चलो 5 मिनट देते हैं। जनरल इक्वेशन लिखो पैराबोला का, क्या होगा। y square equal to 4ax 4a बट सेंटर कुछ भी हो सकता है, तो अल्फा बीटा सेंटर मान लो। अल्फा बीटा सेंटर है तो y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया।
बना। ऑल द parabolas whose axes are parallel to x axis, मतलब इस तरह का parabola होना है या फिर इस तरह का होना है। अच्छा ठीक है, एट सिस्टम ए दे रखा है तो उस पर डिपेंड है। तो देखो अगर से 0 0 होता था तो क्या होता था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता था। लेकिन अगर सेंटर अलग है अल्फा बीटा तो ये जनरल हो गया। तो क्या होगा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन y माइनस बीटा का स्क्वायर 4ax माइनस अल्फा, ये हमारा क्या हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला हो गया। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला हो गया। तो a इज गिवन, अल्फा और बीटा क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है ना। अल्फा बीटा चेंज करते चलो और तुम्हारा पाराबोला मिल जाएगा फैमिली। तो ये दिख के हम लोग को मालूम चल गया कि टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, तो हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होगा वो, और उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो चलो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो मेरा पर्पस क्या है, अल्फा और बीटा हटाना। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करो तो 2y माइनस बीटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, बीटा मिल गया। ठीक है, चलो और क्या है, 2 ऑर्डर है ना, 2 ऑर्डर होने वाला है, तो इसका मतलब और एक बार d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी कहीं ना कहीं होगा ही। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, चलो तो हम लोग को रिमूव करना है अल्फा बीटा। तो देखो यहाँ पे y माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा अगर फाइंड करना है तो इस y माइनस बीटा को इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, y माइनस बीटा का स्क्वायर 4a स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, तो 4a ये कट गया, बचा a, तो a डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दिस माइनस एक्स अल्फा। ठीक है, चलो सुन रहे हो, यस सर। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है कि अगर इसको इसमें पुट करेंगे और इसको इसमें पुट करेंगे तो LHS RHS हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उस लिए ही डबल डिफरेंशिएशन आता है। ठीक, तो क्या करेंगे इसके लिए, जो इक्वेशन 1 है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। करो फिर से, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स तो स्क्वायर हो गया
फिर y माइनस बीटा d2y/dx² इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, y माइनस बीटा हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं। ठीक है, देखो हम लोग को a फाइंड करने का जरूरत ही नहीं था, सॉरी अल्फा फाइंड करने का। ठीक, तो y माइनस बीटा को बस उसमें पुट कर देना है, जो dy/dx का स्क्वायर, तो 2a/dy/dx। बस हम लोग को क्या है मेन पर्पस, उसको अल्फा और बीटा हटाना है, हो गया। तो 2a d2y/dx² प्लस dy/dx का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो ये देखो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ऑर्डर 2 क्यों आया, क्योंकि वहां पे 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स था। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। देखो मेन गेम यही रहता है, मेन सीखना क्या रहता है, ये दिया हुआ रहेगा, फाइंड करना होगा कर्व, जस्ट अपोजिट हम लोग को फाइंड करना था पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व करना सीखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या होगा, इसमें क्या था कि फैमिली दिया हुआ था, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होता था। तो उसमें क्या करते थे, सिंपल डिफरेंशिएट करते जाते थे और देखते थे, चेक करते थे कि कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है। तो उससे हम लोग समझ जाते थे कि अच्छा कितना ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब वो ऑर्डर होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे और जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होगा उनको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग रिवर्स सीखेंगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, अब हम लोग को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये काफी डिफिकल्ट है और इवन कॉलेज में भी पढ़ते ही रहोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो काफी बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का छोटा से छोटा चीज भी इसी से सब कुछ होता है। जैसे हीट उट पढ़े हो गए, हीट इक्वेशन, फिर स्प्रिंग सब पढ़ोगे। ठीक है, तो सब में कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है, चलो, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अरे यार, कौन कौन कुत्ता रखा हुआ है? सॉल्यूशन देखो, हेलो, यस सर। बोलते रहो, मेरे को पता नहीं चलता है कि नहीं है, बार बार हमको देखना पड़ता है इधर। स्टार्ट करेंगे फिर गायब हो जाएगा, कल आधा घंटा तो पढ़ाते ही रह गए, आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट तक मैं तो वेस्ट ही हो गया। ठीक है, चलो, चलो एक एक चीज हम लोग को ये देखना है कि ऑर्डर ऑफ, ये ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट
पैरामीटर था, ठीक है, पैरामीटर्स था। तो चलो हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट है 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, dy बाई dy इक्वल टू 2dx, ठीक है। और बोथ साइड क्या कर दिए हम लोग, इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दो तो y इज इक्वल टू 2x होगा और प्लस एक कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देखो तो ये क्या है, c क्या है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। देखो c को चेंज करते चलो, तो c जैसे जैसे चेंज होगा तो वो क्या बताएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बताएगा जिसका स्लोप क्या है 2 है। वो पूरा का पूरा एक फैमिली कवर कर देगा। तो सिंपल एक किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करना है और जिसका स्लोप 2 है उस स्ट्रेट लाइन को, तो सिंपल dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अगर लिख दिए तो मेरा हो गया। तो समझ लो एक एक छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना पावर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक फैमिली रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, तो ऑर्डर 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, बस। जैसे नेक्स्ट देखो, x dx प्लस y dy इक्वल टू 0 मान लो। इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखा है, तो दिख तो नहीं रहा है ढंग से डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या करो, dx डिवाइड कर दो, ठीक है। dx को डिवाइड कर दो तो x y dy बाई dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो dy बाई ऐसा x dx ऐसा लिखो, ठीक है। अब देखो बोथ साइड है तो इंटीग्रेट कर दो, तो बोथ साइड अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो ये समझ में आ रहा है ना कैसे इंटीग्रेशन होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू सी। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c, ठीक है। तो ये वाला कर्व दे दिया। तो अगर मान लो, अगर इफ c इज पॉजिटिव, तो बताओ तो ये क्या, ये सिंपल एक छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताने लगा, एक फैमिली ऑफ सर्कल बताने लगा, नहीं ना, है ना, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और बस जिसका सेंटर ओरिजिन है, फैमिली ऑफ सर्कल बता दिया जिसका सेंटर ओरिजिन है, वो किससे रिप्रेजेंट हो गया, इससे से, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब हायर स्टडीज में तो काफी ज्यादा लगता है, ठीक। तो अभी तो इतना ही सीखना है हम लोग को, थोड़ा बहुत। तो ये सब है, ठीक। तो सिंपल एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ इन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, ठीक है। चलो एक दो और देता है, जैसे देखो याद होगा पहला, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखा है, ठीक है।
इसका हम लोग फैमिली फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो y/2 dy/dx है ना, तो अब dx/2 हो गया, y dy लिख दो। देख रहे हो? फिर बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। कितना हो गया? 2x, सॉरी x/2 सही लिखे हैं। इसका फाइंड करो तो। गलत है, एक मिनट। अभी बोलिए, तो ये क्लास ले रहा है, बोले क्लास ले रहा है। देखो ये आया, अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। क्या होगा? 1/2 ln x प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। वन बाई टू ln x माइनस 1/y प्लस कांस्टेंट, तो ये हमारा कर्व आ गया, ठीक है। तो ये कैसे आ गया? एक मिनट। अलग इक्वेशन लिखे, ठीक है। चलो अब मेथड लिखते हैं। ये तो सिंपल बस एग्जांपल बताया था कुछ कुछ, अब मेथड बताते हैं। मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में रहे अगर, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे? देखो dx है, इसमें फंक्शन ऑफ fx के फॉर्म में दे रखा है, और इधर dy है, इधर gy के फॉर्म में। तो सिंपल क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। तो fx dx gy dy इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। वेरिएबल सेपरेबल मतलब हुआ जो x का टर्म है dx के पास में लेके के चले गए, और y का जो टर्म है वो dy के साथ में, फिर इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। जैसे चलो क्वेश्चन है, सॉल्व log dy/dx इक्वल टू 4x minus 2y minus 2 given that y equal to 1 when x equal to 1।
चलो पहले तो हम लोग का मेन काम है सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई 4x माइनस 2i माइनस 2 होगा, ठीक है। तो देखो dy बाई डी एक्स ई टू द पावर 4x इंटू ई टू द पावर माइनस 2i माइनस 2, ऐसे ही लिखो, रखो, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो अब देखो जो x का फंक्शन है उसको dx के साथ रखेंगे और y का जो फंक्शन है उसको y के साथ रखेंगे, बस यही काम है। तो इसको इधर ले जाओ, तो dy, ठीक है। तो क्या हो गया, e 2y प्लस 2 dy e 4x dx, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब समझ में आया, x वाला dx के साथ और y वाला dy के साथ, मतलब y का जो फंक्शन है। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, e 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 e 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा आ गया। अभी ये आ गया, बोला कि सॉल्व करने को, गिवन दैट दिस इक्वल टू दिस। तो मेरे को मतलब क्या है, कर्व फाइंड करना है एक्चुअली, है ना, कि कौन सा कर्व है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक c आ रखा है। c क्यों आ रखा है, एक कांस्टेंट आ रखा है। तो देखो तो c तो कुछ भी हो सकता ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी, है कि नहीं। उसलिए यहाँ पे c क्या है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। और क्यों एक ही इंडिपेंडेंट पैरामीटर आया, क्योंकि ऑर्डर क्या था इसका, 1 था। ये सब ध्यान देना है, ठीक है, बार बार नहीं बोलना है अब। चलो तो क्या, अब हम लोग को सी अगर फाइंड करना है तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये एक फैमिली ऑफ कर्व मिल गया, लेकिन एक स्पेसिफिक है, सो कर्व अगर फाइंड करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो है कंडीशन वो लगाएंगे तो एक मतलब उसके लिए एक सी मिलेगा, उससे करस्पॉन्डिंग में सी, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, चलो पुट करो, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू भी 1 आता है। 4 by 2 e to the power 4 by 4 इक्वल टू c, मतलब c इक्वल टू e to the power 4 by 4, ठीक है। अब इसको पुट कर दो उसमें, e to the power 2y plus 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इक्वल टू e to the power 4x by 2 प्लस e to the power 4 by 4, बस यही है। तो हो गया, ठीक है। यही हमारा इक्वेशन आ गया। चलो e dy by dx इक्वल टू x प्लस 1, इसको सॉल्व करना है, गिवन दैट व्हेन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3। तो चलो बताते हैं क्या है, बोथ साइड ln ले लो, तो dy by dx इक्वल टू ln x प्लस 1, ठीक है। देखे कि क्या है, ऑर्डर क्या है, 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सिंपल dy बाई वेरिएबल सेपरेबल, जो x का फंक्शन है उसको dx के साथ रखना है और y का है जो उसको y के साथ रखना है। तो यहाँ पे y का है नहीं, तो x प्लस 1 dx। तो अब क्या करो, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, क्या हो गया कि तो y बन जाएगा छोटा dy, कोई जब इंटीग्रेट करें तो बड़ा y होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर तो x ln x प्लस 1 माइनस x इंटीग्रेट x
बाई एक्स प्लस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स एल एन एक्स प्लस वन माइनस वन प्लस एल एन एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि ऑर्डर क्या है, वन है, ठीक है। तो ये एक क्या बता दिया, फैमिली ऑफ कर्व बता रहा है। क्यों, क्योंकि अगर सी वैरी कराते चलेंगे तो अलग 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 हम लोग को कर्व मालूम पड़ेगा, लेकिन उस कर्व को स्पेसिफिक कर्व फाइंड करना है तो यहाँ पे कंडीशन भी दे रखा है। ये क्या दे रखा है, गिवन है कि x इक्वल टू 0 पे y 3 होता है, तो बस पुट करो x इक्वल टू 0 पे y 3 होता है, तो 3 0 0 माइनस 0, तो c इक्वल टू 3। तो मतलब इक्वेशन क्या हो गया, कौन सा कर्व हो गया, ln x प्लस वन माइनस एक्स प्लस 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व, यही कर्व है, ठीक है। मतलब छोड़ो, ठीक है। ये था हमारा वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल टाइप का था कि x वाला x के साथ y वाला y के साथ पुट करना है और हमारा काम बन गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग भी बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बनाओगे, बोल दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। यस सर। जो नहीं भी बनाओगे, फिर हम वेट भी कर रहे हैं, तो इधर भी मेरा टाइम जा रहा है, तुम लोग को भी कोई ये नहीं है। x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, सॉल्व करो। ऑब्वियसली यहाँ पे पैरामीटर रहेगा, ठीक है। जनरली हम लोग को 12th में सिर्फ ऑर्डर वन और डिग्री वन का ही सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, और ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है, ऑर्डर भी वन और उसमें डिग्री भी वन, मतलब ओनली सिर्फ dy बाई डी एक्स ही इन्वॉल्व रहेगा और कुछ नहीं इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है। तो सिंपल सा टॉपिक है, एक बार अच्छे से ग्रिप बना लो, आसान भी है। y को y के साथ x के साथ
बना? हाँ सर, 5 मिनट 5 सेकेंड बस। सर ln रूट अंडर 1 + y² - ln x is equal to tan inverse x + c। दो जगह कांस्टेंट दिख रहा है तुम्हारा, कितना कांस्टेंट है सर ये एक बताओ? ही है। एक ही है तो ठीक, ठीक है। यही है। अब कैसे करेंगे? देखो, x को x के साथ, y को y के साथ ले गए, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो, सिंपल। तो इसको एक साथ रखो इधर, इसको इसके साथ, तो 1/x आ गया, और ये x² आ गया dx। बस हो गया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। तो ये कितना जाएगा, 1/2 ln 1 + y² प्लस ln x प्लस ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, और प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। तो बस ठीक है, वैसे आगे बढ़ना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो इधर इतना ही ला के छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2c है, लेकिन उसको एक कांस्टेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो e लगाओ 1 + e², तो e लगाने में कितना हो गया, x², ठीक है। तो 1 + y² और 2c है, यही आया था। हाँ सर, मैं इतना मैनिपुलेट नहीं, मतलब इतना हाँ लास्ट ठीक तक है, नहीं ठीक, किया। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो, ई सी है, ये भी कांस्टेंट है, और e⁻²c ऐसे भी लिख दिए, तो ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो इसको हम लोग k भी लिख सकते हैं। मतलब बात समझ में आ रहा है ना? कांस्टेंट यस किसी सर। तरह भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको के भी लिख सकते हैं आराम, ठीक है। तो और ज्यादा इस तरह से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, फैमिली बता दिया, ठीक है। अगर वही कुछ और कंडीशन दे देता कि व्हेन x = दिस तो y = दिस, तो पुट करते, तो वहां से हम लोग को क्या मिलता, k कुछ मिल जाता, तो एकदम एग्जैक्ट वही कर हम लोग को मिलता, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब देखो, ये क्या था, वेरिएबल सेपरेबल था, तो लेकिन ये तो सिंपल हम लोग को दिख रहा है कि x को x के जगह पे dx के साथ ला दिए, और y को dy के साथ ला दिए, y वाले फंक्शन को। लेकिन बहुत वक्त क्या होगा, उतना समझ में नहीं आएगा, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। उस केस में क्या रहेगा, हम लोग का जितना अभी तक स्टैंडर्ड है, उस
लिख देते हैं ऐसे, हेडिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to the variable separable type. variable separable type मतलब एक अलग फॉर्म में रहेगा, लेकिन उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में चेंज कर सकते हैं। तो वो कब होगा? अगर हम लोग फाइंड करते हैं कि dy बाई डी एक्स किस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, अगर इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का फॉर्म है, मतलब x प्लस वाई हो गया, हम लोग क्या देखेंगे, 2x प्लस वाई प्लस 3 अगर देख रहे हैं, ठीक है, x प्लस वाई देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, या 3x माइनस 4y प्लस 5 देख रहे हैं, तो इस तरह कुछ देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोग समझ आएंगे कि इस टाइप का है, इसको क्या करना है, हम लोग को रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में। तो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कैसे हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी को t मान लेंगे। ठीक है, इसको t मान लेंगे, t मानेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व रहता था, है ना, dy बाई डी एक्स। लेकिन अब क्या रहेगा, dt बाई डी एक्स इन्वॉल्व रहेगा। क्यों dt बाई डी एक्स इन्वॉल्व रहेगा? तो देखो, हम लोग जैसे ही एज्यूम किए हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू टी, तो देखो बोथ साइड डिफरेंशिएट करो, dt बाई डी एक्स, तो a b dy बाई डी एक्स प्लस 0। ठीक है, तो अब देखो dy बाई जब dx था तो हमारा काम नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं था। लेकिन dt बाई dx के फॉर्म में जैसे ही चेंज करेंगे, मतलब dy बाई dx की जगह पे dt बाई dx पुट करेंगे, तो हम लोग का सॉल्यूशन मिलेगा। तो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में वो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये समझ में आ गया क्या थ्योरी है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिखेगा, एक्स प्लस वाई के फॉर्म में दिखेगा। हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे होंगे एक्स और वाई, एक्स को एक्स के साथ डीएक्स के साथ, वाई को डीवाई के साथ। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग इसको टी एज्यूम कर लेंगे। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोल रहा है सॉल्व करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को, ये हम लोग को बोल रहा है सॉल्व करना। तो सिंपल है, क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू टी एज्यूम करेंगे, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हो गया। अब देखो इसको डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, देखो यहां से इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। तो अब देखो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब देखो तो t को t के साथ और x को x के साथ पुट करना है, तो dt 1 प्लस टी स्क्वायर और dx, अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो tan इनवर्स t प्लस x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, और t क्या था, x प्लस वाई था, तो x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस c, तो दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो चलो बनाओ तो, सॉल्व dy बाई डी एक्स। और ये भी है कि हल्का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, टफ क्वेश्चन है ही नहीं सिलेबस में। ये ऐसा है, देखो तो x x के साथ और y y के साथ जा पाएगा क्या इस फॉर्म में, नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो करो।
बना क्या? हेलो, हल्का आवाज आ रहा है? यस सर। सब भाग गया। हाँ? बना क्या? नहीं सर। नहीं बना। इतना तक आई? हाँ। तो बताओ, सिंपल इंटीग्रेट करना है ना। इतना तक आई हो ना? यस सर। तो क्या करेंगे बताओ? ये हम लोग पढ़े हैं कि t के जगह पे क्या कर दे, यू स्क्वायर मान लो। इंटीग्रेट करना है सिंपल। तो यू स्क्वायर मानेंगे तो u इधर हो गया यू स्क्वायर प्लस u माइनस 2 और dt 2u du, तो 2u du बस हो गया। इधर dx है, इधर ये, तो कितना हो गया 2u स्क्वायर u माइनस 2 du। इसी को अब हो जाएगा इंटीग्रेशन। यस सर, हो जाएगा अब। तो चलो यही है। देखो इतना हम लोग दूर जाके, चलो ठीक है, ये नेक्स्ट अगला डिस्कस करेंगे। चलो।